नमस्कार दोस्तों, कलकत्ता की सकरी गलियों में एक तेजस्वी बालक अपने प्रश्नों के साथ बड़ा हो रहा था। उसका नाम था नरेंद्र नाथ दत्त। वह साधारण बालक नहीं था। उसके मन में ईश्वर, जीवन और सत्य को लेकर असंख्य प्रश्न थे। वह हर उस व्यक्ति से पूछता जो स्वयं को ज्ञानी कहता था, क्या आपने ईश्वर को देखा है? अधिकतर लोग मौन हो जाते या गोलमोल उत्तर देते। नरेंद्र संतुष्ट नहीं होता। एक दिन उसकी मुलाकात दक्षिणेश्वर के संत श्री रामकृष्ण परमहंस से हुई। जब नरेंद्र ने वही प्रश्न दोहराया तो संत श्री रामकृष्ण परमहंस मुस्कुराए और बोले, हाँ, मैंने ईश्वर को वैसे ही देखा है जैसे मैं तुम्हें देख रहा हूँ। यह उत्तर नरेंद्र के हृदय में उतर गया। उसी दिन से नरेंद्र की जीवन दिशा बदल गई। गुरु के देहांत के बाद नरेंद्र और उनके शिष्य संन्यास लेकर भटकते रहे। दरिद्रता, भूख और उपेक्षा ने उन्हें कमजोर नहीं किया, बल्कि उनके भीतर करुणा और दृढ़ संकल्प को और प्रखर किया। भारत की दुर्दशा देखकर नरेंद्र का हृदय व्यथित हो उठता। वे समझ गए कि देश को केवल उपदेश नहीं, आत्मबल की आवश्यकता है। 1893 में वे एक साधारण वेश में शिकागो धर्म संसद पहुँचे। जेब में पैसे नहीं, परिचय नहीं, पर आत्मविश्वास अडिग था। जब उन्हें बोलने का अवसर मिला और उन्होंने कहा, अमेरिका के मेरे भाइयों और बहनों, तो पूरा सभागार तालियों से गूंज उठा। उस एक वाक्य ने संसार को भारत की आध्यात्मिक शक्ति से परिचित करा दिया। विवेकानंद जी ने केवल धर्म नहीं बताया, बल्कि यह संदेश दिया कि सभी धर्म सत्य की ओर जाने के अलग अलग मार्ग हैं। उन्होंने कहा, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। दोस्तों, यह वाक्य आज भी युवाओं की नसों में ऊर्जा भर देता है। भारत लौटकर उन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। उनका उद्देश्य था सेवा को साधना बनाना। वे कहते थे कि भूखे को रोटी देना ही सच्ची पूजा है। उनका जीवन स्वयं एक संदेश था, डर से मुक्त, आत्मविश्वास से भरा और मानवता के लिए समर्पित। स्वामी विवेकानंद अल्प आयु में ही इस संसार से विदा हो गए, लेकिन उनके विचार आज भी करोड़ों लोगों के जीवन को दिशा दे रहे हैं। वे हमें सिखाते हैं कि हम कमज़ोर नहीं हैं, हमारी शक्ति हमारे भीतर है, बस उसे पहचानने की आवश्यकता है।